हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आपके लिए आया हूं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर्स को इशू तो कर रहे हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं, तो क्या आएगा? एसेट्स आ सकता है, कोई एक्सपेंडिचर हम इनकर कर सकते हैं, राइट। आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन फॉर KG टू क्लास 12th। सेंट्रल बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो या स्टेट बोर्ड, सब कुछ मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैं शुरू करता हूं आज की क्लास। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 टू 25 आज हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रीन लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। ग्रीन लिमिटेड ने किसके एसेट्स को परचेज किया है? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। ठीक है जी, ग्रीन लिमिटेड ने किसको परचेज कर लिया? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को परचेज कर लिया। कोई बात नहीं जी। कितने रुपए में परचेज किया है देख लेते हैं सर। कितने रुपए में परचेज किया अभी देख लेते हैं। ग्रीन लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड फॉर 40 लाख एंड टुक ओवर लायबिलिटीज ऑफ 7 लाख। तो नेट एसेट बताया था मैं आपको, याद है ना? एसेट्स 40 लाख रुपए की हैं सर और 7 लाख रुपीस की लायबिलिटीज हैं। तो नेट एसेट्स कितनी हो गई? 33 लाख रुपीस की नेट एसेट्स हो गई, राइट। अब ये नेट एसेट्स हैं आपकी, ये आपकी एसेट्स थी और ये आपकी लायबिलिटीज थी। चलो, अब 32,40,000 पेमेंट कितना? परचेज कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ? 32,40,000। परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन द नेट एसेट्स, तो हमें हो गया फायदा, और जो फायदा होता वो कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ये जो फायदा हुआ वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। चलिए, पेमेंट वॉज मेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10। तो 100 रुपए के शेयर्स को 10 रुपए के डिस्काउंट के साथ 90 रुपए में इशू किया जा रहा है, डिवेंचर है, ठीक है। पूछता है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड। तो एक एंट्री तो हो जाएगी एसेट्स परचेज करने की, दूसरी एंट्री हो जाएगी पेमेंट करने की। अब लेकिन मुझे मालूम नहीं कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने इशू करने हैं, तो हम निकाल लेंगे इसको। नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर इसका? नंबर ऑफ डिवेंचर्स, तो इसमें होता है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन इज 32,40,000, इशू प्राइस इज 90। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। कितने टाइम जाएगा सर? ये जाएगा पहले 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 27। 5 कैरी हुआ तो 54 बन गया। 54 9 से कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम्स चला जाएगा सर, ठीक है जी। तो ये भी कट गया, कितने बच गए? 0, 3 जीरो। तो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशू करने हमें? 36,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड टू सेटल डाउन दिस ट्रांजेक्शंस, राइट। ये देखो वर्किंग हमारी क्लियर हो गई। अब क्या करना है? अब तो सर जनरल एंट्री पास कर दीजिए। कर रहे हैं जनरल एंट्री पास? आ जाओ। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए चाहिए फॉर्मेट। ये रहा आपके लिए फॉर्मेट, और ऊपर क्या लिखेंगे? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखेंगे सर जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड, राइट। चलिए, तो पहली एंट्री क्या होगी? एसेट बिजनेस परचेज करने की। बिजनेस परचेज करने के लिए हमने क्या क्या खरीदा? उससे एसेट्स को खरीदा है। तो सर आप एंट्री बना दीजिए सन्ड्री एसेट्स के नाम नहीं मालूम, इंडिविजुअली नाम मालूम होते तो नाम लिख देता। तो हम लिख देते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज भी खरीदी है सर आपने, तो लाइबिलिटीज को भी क्या कर दीजिए आप? क्रेडिट कर दीजिए। सर फायदा हो रहा था कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। कहां पे जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा सर। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को भी हम क्रेडिट कर देंगे। ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था मैंने, कैपिटल रिजर्व आएगा कि गुडविल आएगा। 2 किससे परचेस किया था? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट। नरेशन बन जाएगा बिजनेस
परचेज्ड, बिजनेस परचेज से नरेशन बन जाएगा। कितने रुपए की एसेट्स थी सर? 40 लाख रुपीस की एसेट्स थी, तो लिख दीजिए 40 लाख रुपीस। लाइबिलिटीज कितने की थी सर? 7 लाख रुपीस की लाइबिलिटीज थी। कैपिटल रिजर्व कितना आया था सर आपका? 60,000 का कैपिटल रिजर्व आया था। कितने रुपए का पेमेंट करने की बात हुआ है? 32,40,000 की पेमेंट की बात हुई है। देखो एंट्री टैली कर जाएगी आपकी। ये हो गया 33 + 7 = 40 लाख। डन। तो ये तो हो गई बिजनेस परचेस करने की एंट्री। क्लियर है जी? एक बार फिगर्स चेक कर लीजिए, 47, 33, 32 और 6 लाख। चलो अब क्या, 60,000, 6 लाख नहीं है। अब क्या करना है? इश्यूज करना है। कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हो रहे हैं? 36,000। 100 रुपए का एक है, 10 रुपए का डिस्काउंट है, राइट। चलो तो एंट्री पास करते हैं हम। नंबर 2 में पेमेंट की एंट्री पास होगी। पेमेंट की एंट्री पास करने में किसको डेबिट कर दोगे आप? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितने से? वो 32,40,000 से करेंगे। अब हम यहां पे डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट को भी हम करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट कर दीजिए। कितने से? सर 36,000 के डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर पे डिस्काउंट 10 रुपए का है। 2 कितने % डिवेंचर्स हैं सर? ये हैं आपके 10%। 2 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितने से? 36,000 डिवेंचर्स हैं और एक डिवेंचर को आपका जो फेस वैल्यू है वो 100 है। नरेशन क्या बन जाएगा? पेड टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। फॉर परचेज कंसिडरेशन के लिए हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए। आ जाओ, तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कितने से? 32,40,000 से जाएगा सर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का अकाउंट। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 3,60,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। क्या टोटल मिला के 36 लाख हो रहा है? क्योंकि डिवेंचर्स में कितना क्रेडिट हो जाएगा? 36 लाख रुपीस। ये हमारी एंट्री हो जाती है। क्वेश्चन ही कंप्लीट हो जाता है। एंट्री क्या? हाँ जी सर, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का और उसके बाद लीजिए आप सॉल्यूशन का। डन। चलिए, तो मैं अब आपको लेके चलता हूं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से पढ़ो भाई। देखो आसान है, बस करते जाओ, है ना। कुछ सिस्टम है, कुछ प्रोसेस है, फॉलो करते जाओ। एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000। अब देखो उस केस में तो पहले एसेट परचेस का बता दिया था, अब सीधा पहले इशू करने का बता रहे हैं, फिर एसेट्स का बता देंगे। एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट टू मिठू लिमिटेड। चलो तो पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं कितने रुपए का पेमेंट हुआ होगा। 20,000 डिवेंचर्स हैं और 100 रुपए में से 10 रुपए का डिस्काउंट, तो इशू प्राइस 90। तो कितने रुपए का पेमेंट कर दिया हमने डिवेंचर से? 18 लाख रुपए का। देखो भाई क्वेश्चन पढ़ते जाना है ध्यान से, और ये आपको क्या क्या गिवन है वो हमें एक एक लाइन से निकालते जाना है, ठीक है। तो इशू प्राइस निकाल दी मैंने, 100 - 10 तो 90 हो गया, और 20,000 डिवेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, और एक डिवेंचर्स की इशू प्राइस कितनी निकल के आई थी आपकी? सर 90 रुपीस निकल के आई थी। तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 18 लाख रुपए का हमने पेमेंट किया है। चलो, फ्रॉम whom assets of 23,50,000 and liabilities of 6 lakhs were taken over। अब परचेज कंसिडरेशन तो 18 लाख है, इसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन बाय पेमेंट मेथड। ये हमने पेमेंट कितना किया उससे परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया। अब नेट एसेट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेट एसेट्स अगर ज्यादा हैं पेमेंट से, इसका मतलब क्या? कैपिटल रिजर्व। अगर नेट एसेट्स कम है और पेमेंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या? गुडविल। तो आ जाओ नेट एसेट्स परचेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एसेट्स कितने की है सर? 23,50,000 की आपकी हो गई एसेट्स,
और लाइबिलिटीज कितने की हैं सर? 6 लाख की लाइबिलिटीज हैं सर। तो माइनस कर दीजिए 6 लाख, 0 0 0 0 5, 13 माइनस 6 is 7 और बचा यहां पे 1। 17,50,000 की नेट एसेट्स है, जिसके बदले में पेमेंट कितने रुपए का हो रहा है? 18 लाख रुपए का पेमेंट हो रहा है सर। आप एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं सर, कितने का एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं? 50,000 का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी इमेज अच्छी होगी मार्केट में, दैट इज नोन एज गुडविल। तो मेरी गुडविल कैलकुलेट हो गई, परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट हो गया। अच्छा, एक लाइन और लिखी लास्ट में, इफ दीज शेयर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। इनको क्या करना है? 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। अब बात समझना, जो हम डिवेंचर जब इश्यू करते हैं तो दो तरह के नुकसान होते हैं। एक नुकसान होता है आपका क्या? डिस्काउंट का। दूसरा नुकसान क्या है? कि आप प्रीमियम पे दे रहे हो। तो दोनों नुकसान को हमें क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ वाला इस बुक में चैप्टर बाद में, मतलब अलग से हमने टॉपिक लेके आएंगे, उसमें कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमारा यहां पर मुद्दा क्या है? सिर्फ और सिर्फ सर मुद्दा यह है कि आप परचेस कंसिडरेशन निकाल लीजिए, गुडविल निकाल लीजिए और उसकी जर्नल एंट्री परचेस की और इशू की कर दीजिए। राइट ऑफ को हम सेपरेटली डील करने वाले हैं, ठीक है। राइट ऑफ का वैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि जो डिस्काउंट होता है उसको आपको इमीडिएटली राइट ऑफ करना है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया और इस क्वेश्चन में भी नहीं करने वाले हम, ठीक है, क्योंकि राइट ऑफ को हम सेपरेटली समझने वाले हैं, ठीक है। तो राइट ऑफ को वैसे कहां करना होता है सर? जिस साल में से डिवेंचर्स इशू होंगे उसी साल में आपको जो भी डिस्काउंट है, जो भी लॉस होता है, उसको उसी साल में राइट ऑफ कर दीजिए। ठीक बात है जी। चलो, तो क्या करने वाले हैं सर? मैं अभी यहां पे सर परचेस की एंट्री और हम क्या करने वाले हैं? पेमेंट की एंट्री करने वाले हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। सेकंड स्लाइड लेंगे जहां पे लिखेंगे हम जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में करने का बोल रहे हैं? एंथनी लिमिटेड ने परचेस किया ना, तो एंथनी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड। चलिए, तो सर पहली एंट्री क्या? बिजनेस परचेस। बिजनेस परचेस की एंट्री क्या? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब यहां पे गुडविल भी है सर, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट किया? वर्किंग नोट रेफर करने के लिए बोल देना, जो हमने बना लिया था क्वेश्चन के साथ ही। गुडविल अकाउंट डेबिट रेफर टू वर्किंग नोट 1, जो हमने फर्स्ट स्क्रीन पे बना लिया था। 2, लाइबिलिटीज भी तो नहीं है सर आपने। 2, लाइबिलिटीज अकाउंट 2 किससे खरीदा बिजनेस सर? 2 मिथु लिमिटेड अकाउंट। नरेशन क्या बनेगा? बिजनेस परचेस, बिजनेस परचेस का बन जाएगा, ठीक है। चलिए, बिजनेस परचेस बन गया। अब क्या करना है? अमाउंट, एसेट्स का अमाउंट कितना है सर? 2350, 23,50,000, 50,000 की गुडविल और 6 लाख की लाइबिलिटीज और 18 लाख का परचेस कंसिडरेशन। सेकेंड एंट्री क्या पास कर लोगे? सेकेंड एंट्री पास कर लेंगे सर पेमेंट करने की। पेमेंट करने की एंट्री पास क्या होगी सर? जिसको पेमेंट करना है उसको कर लो अब डेबिट। तो मिट्टू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां डिस्काउंट है तो एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से सर? नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000 हैं और एक पे डिस्काउंट 10 रुपए का है। अब देखो,
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, अब ये नई चीज क्या है सर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अब सर ये नई चीज क्या है, ये नई चीज नहीं है, ये प्रीमियम पे रिडीम करना है ना, तो नुकसान तो लिखना तो पड़ेगा आज। राइट ऑफ मैं बोल रहा हूं, बाद में हम एंट्री पास करना सीखेंगे राइट ऑफ की, ठीक है। तो 5% मतलब 100 रुपए के डिवेंचर्स को 105 पर रिडीम किया जाएगा, तो 5 रुपए पर डिवेंचर का क्या हो गया आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो 20,000 इंटू 5 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। इसमें तो हमेशा सर जाएगी क्या, फेस वैल्यू, तो 20,000 इंटू 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितने से, ये वाला 20,000 इंटू 5। रिकॉर्डिंग की है, मैं राइट ऑफ बार बार बोल रहा हूं, बाद में करेंगे, ठीक है। तो पेड बाय इशू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्या लिखोगे, परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर, राइट, एंट्री क्लोज। अब अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मिथुन भाई को कितने, मिथु लिमिटेड भाई नहीं है, कितने रुपए देने की बात हुई है, 18 लाख रुपए देने की बात हुई थी, तो 18 लाख से इनको कर दो आप डेबिट। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10, 2 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज से। और ये कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपीस हो जाएगा डिवेंचर का। फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 रुपीस हो जाएगा। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो जाएगा, 1 लाख। देखो एंट्री टैली कर जाएगी आपकी, एंट्री डन, बिल्कुल सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का, और इधर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, अब जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स है, तो दो तरह के लॉस, डिस्काउंट और लॉस, ये दोनों को राइट ऑफ करना होगा। एक जनरल एंट्री पास कर सकते हो आप, क्या जनरल एंट्री पास कर सकते हो सर, डिस्काउंट तो डेबिट है, लॉस भी डेबिट है, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो एसपीआर अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, दोनों में राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैं अब मूव करता हूं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 अब हमारे पास है। नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस। नीरज भाई ने अजय भाई का बिजनेस खरीद लिया ऑन 1 अप्रैल 2020। द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर आर एज फॉलोज। बिल्डिंग की बुक वैल्यू 20 थी, लेकिन खरीदा कितने में है, 35 में। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो किससे बात करेंगे, हमेशा एग्रीड वैल्यू पे ही हम बात करने वाले हैं। तो बिल्डिंग कितने की हो गई, 35, प्लांट एंड मशीनरी 8, स्टॉक 4, ट्रेड रिसीवर्स 4। तो ये ऊपर के 4 आइटम्स क्या बन जाते हैं, आपके एसेट्स बन जाते हैं। तो जरा इनको प्लस कर लीजिए, 4 + 4 इज 8 और 8 + 8 इज 16, 16 + 35, तो कितना बन जाएगा सर, 43, 47, 51 लाख रुपीस की हो गई आपकी क्या, एसेट्स। मैं क्यों निकाल रहा हूं भैया, क्योंकि नेट एसेट निकालना है। तो टोटल एसेट्स मैंने 51 लाख रुपीस की परचेस की है। लायबिलिटीज कितने की परचेस की है, 3 + 1 इज 4 लाख रुपीस की क्या है मेरे पास, लायबिलिटीज है, ठीक है जी। नेट एसेट्स कितनी हो गई, 47 लाख रुपीस की। परचेस कंसिडरेशन क्या है, और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। It was decided to pay for purchase consideration as 7 lakh through check। 7 लाख रुपए चेक में पेमेंट कर देंगे हम, मतलब कि बैंक से चला जाएगा, ठीक बात है जी। चलो, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 2 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अब यहां पे निकालना पड़ेगा परचेस कंसिडरेशन। तो कैसे निकालेंगे सर, इसको लिए निकाल दो आप, कितने रुपए, 20 रुपीस का डिवेंचर्स, 25%, तो 20 का 25% हो जाएगा 5
इशू प्राइस कितनी हो गई 25 रुपए। टोटल पेमेंट कितने रुपए का करना है अब हमें? सर ये टोटल पेमेंट हो जाएगा आपका कितना 40 लाख रुपीस का। कितने का हो जाएगा 40 लाख। नहीं, पेमेंट उल्टा रिवर्स निकलेगा, बैलेंस नहीं निकलेगा यहां से, है ना। 40 लाख देना था, ठीक है 40 लाख दे दीजिए आप, लेकिन दिया कितना है, दिया कितना वो निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है कि सर हमने तो कितने इश्यूज किए हैं, बाय इशू ऑफ 2 लाख डिवेंचर्स इशू किए हैं, और एक डिवेंचर कितने रुपए में इशू किया है 25 रुपए में। तो 25 इंटू 2 लाख कितने का पेमेंट हो गया सर 50 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ सर आपने 10 लाख रुपए एक्सेस पे किया है, और जो एक्सेस पे होता है वो कहां डेबिट हो जाएगा? गुडविल अकाउंट में। बात समझ में आई क्या? ये देखो पहले, अच्छा क्वेश्चन था ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में। आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स भी लिख दिए थे, इशू प्राइस भी लिख दिया था, तो हमने निकाल लिया टोटल डिवेंचर्स के माध्यम से 50 लाख का पेमेंट हुआ, 7 लाख का पेमेंट बैंक के माध्यम से हुआ, टोटल 57 लाख रुपीस को पे किया हमने किसको? अजय भाई को। और कितने की नेट एसेट्स आई हमारे पास? 47 लाख रुपीस की नेट एसेट्स है। क्लियर बात है जी। तो इसमें क्या आ गया? एसपीआर कैलकुलेशन हो गया। अब क्या करना है? 2 एंट्री करना है सर, एक तो बिजनेस परचेस और दूसरी बिजनेस परचेस के बाद सर दूसरी एंट्री कर देना आप पेमेंट करने की। तो जनरल एंट्रीज in the books of नीरज लिमिटेड। अब पहली एंट्री बिजनेस परचेस, तो इनमें बहुत सारी एसेट्स परचेस की हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्या है? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट। अब गुडविल का अमाउंट लिख देना, वर्किंग नोट से निकाला था हमने, ठीक है। अब लाइबिलिटीज में भी 2 लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, और 2 किससे खरीदा है? अजय एंटरप्राइज। अजय एंटरप्राइज कितने अमाउंट जाएगा? परचेस कंसिडरेशन से अजय एंटरप्राइज। नरेशन क्या हो जाएगा? बिजनेस परचेस्ड। क्लियर है जी? चलिए सर, अब क्या करना है? अमाउंट लिखना है इंडिविजुअली। अमाउंट लिख लीजिए इंडिविजुअली। 35,844, 35 लाख की बिल्डिंग, फिर 8 लाख रुपीस, फिर 4 लाख रुपीस, फिर 4 लाख रुपीस, फिर 10 लाख। 10 लाख कहां से आ गए सर? गुडविल। फिर इधर कर दो डैश डैश और डैश। क्रेडिटर्स कितने से? 3, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1। 3 लाख, 1 लाख, और इधर कितना हो जाएगा सर? परचेस कंसिडरेशन दैट वाज डिसाइडेड एज 57 लैक्स। 57 ही आएगा ना? एक बार एंट्री टैली तो करना पड़ेगा, एंट्री टैली करना पड़ेगा क्या? 57 के परचेस कंसिडरेशन है, 35 + 8 = 43 + 47 51, और ये हो गया 61, और ये भी 61। चलो एंट्री मैच कर गया, एंट्री टैली हो गई। एंट्री का टैली होना बहुत आवश्यक था। चलिए अब क्या करोगे? सेकेंड एंट्री में पेमेंट करेंगे सर। तो सर पेमेंट करने की एंट्री क्या? भाई पेमेंट करने की एंट्री क्या बनेगी सर? किसको पेमेंट करना है? अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट।
टू, बैंक अकाउंट कर देना, 7 लाख रुपए से चेक दिया था। टू, 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स अकाउंट कितने से, 2 लाख डिवेंचर्स हैं और फेस वैल्यू 20 रुपए है। टू, एसपीआर अकाउंट कितने से सर, 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, 5 रुपए एसपीआर की वैल्यू है। पेड परचेज कंसिडरेशन, अमाउंट निकाल लो, कितना देना था अजय भाई को, अजय भाई को देना था सर आपको 57 लाख रुपीस। फिर 7 लाख रुपए आपने नगद में दे दिया। फिर 40 लाख डिवेंचर्स में चला जाएगा फेस वैल्यू। एसपीआर में कितना जाएगा सर, 10 लाख रुपए एसपीआर में जाएगा। इसी के साथ एंट्री कंप्लीट और क्वेश्चन कंप्लीट। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए आप प्लीज। स्क्रीनशॉट लिया आपने, वेरी गुड। क्वेश्चन का भी ले लीजिए, जहां पे मैंने वर्किंग नोट भी बना दिया था। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम ये फिगर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। चलिए सर, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां के लिए पे आऊंगा मैं कुछ और क्वेश्चंस को। आपको मेरे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करते जाओ, कमेंट करते जाओ। अब सुनो ध्यान से, मैग्नेट ब्रेन्स कैसा प्लेटफॉर्म है? ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जहां पे मिलता है आपको 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट के साथ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपको मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम, इसमें आपको मिलते हैं सारे सब्जेक्ट्स फ्रॉम केजी टू क्लास 12th। फिर आपको मिलता है स्पोकन इंग्लिश, CUET मिलेगा, NTSE मिलेगा, ओलंपियाड मिलेगा, CBSE हिंदी मीडियम में मिलेगा, और आपको ये ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मिलेगा। आप स्टेट बोर्ड में स्पेसिफिकली यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड आपको मिल जाता है। ये सब का सब आपको मिलता है फ्री। हाँ जी भैया, मैं लिखता हूं 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम। एकमात्र चैनल है जो आपको देता है फ्री। नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। आप हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके बाद X और टेलीग्राम। वीडियो को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।